Assalamu alaikum. This is the Science Factory book of class 3 and today we are going to start our new unit which is unit 2, the animal world. The animal world, जानवरों की दुनिया. The study of animals is called zoology. जानवरों की तालीम को स्टडी को हम कहते हैं साइंस में zoology. जैसे कि आप जू जाते हो, ठीक है, तो वहाँ से भी ये देखें वर्ड लिया गया है जू, यानी कि वो एनिमल्स की स्टडी को कहते हैं. लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो जानवरों की तालीम को हम कहते हैं साइंस में जोलॉजी. लेट्स बिगिन आवर स्टडी ऑफ जोलॉजी विद द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल. आए शुरू करते हैं अपनी जोलॉजी की स्टडी एनिमल्स के लाइफ साइकिल के साथ. व्हाट इज लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल क्या है? A life cycle is all the changes that an animal goes through from birth to death. Life cycle हम इस चीज़ को कहते हैं कि एक एनिमल, एक जानवर जो है वो अपनी पैदाइश से लेकर अपनी मौत, अपनी डेथ तक जितनी भी तब्दीलियों से गुजरता है, उसमें जो जो चेंजेस आते हैं इस पूरे प्रोसेस में, जब से वो पैदा हुआ और अपनी डेथ तक पहुंचा, ठीक है, तो इस तमाम अरसे में उसके अंदर जितनी तब्दीलियाँ, जितने चेंजेस आते हैं, चाहे वो फीचर्स के लिहाज से हों, किसी भी चीज़ के लिहाज से हों, उसे हम कहते हैं लाइफ साइकिल. एवरी लिविंग थिंग हैज़ लाइफ साइकिल. ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ जानवरों का ही बात हो रही हो, ह्यूमंस भी, जितने भी लिविंग, इनफैक्ट जितने भी जानदार चीज़ें हैं वो लाइफ साइकिल रखती हैं. उनका कोई ना कोई लाइफ साइकिल है कि जब वो छोटी होती हैं, फिर वो जिस तरह बड़ी होती हैं, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, तो उस तमाम प्रोसेस के दौरान वो उनके अंदर चेंजेस आती हैं कुछ. उन चेंजेस को हम लाइफ साइकिल कहते हैं. एन एनिमल लाइफ साइकिल स्टार्ट्स व्हेन इट इज़ बोर्न. जानवरों का जो लाइफ साइकिल है वो कब शुरू होता है? जब वो पैदा होते हैं. द लाइफ साइकिल कंटिन्यूज एज द एनिमल ग्रोज अप. और जो उनका लाइफ साइकिल होता है वो कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं. इवन व्हेन एन एनिमल डाइज, हत्ता कि जब जानवर मरते हैं, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स बॉडी गो इनटू द सॉइल. तो उनके बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स यानी कि मिनरल्स, विटामिन्स, जितनी भी ग़िज़ाइयत होती है उनकी बॉडी के अंदर, जो कि वो खुराक से हासिल करते हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो मट्टी में चली जाती है उनके साथ ही. These are used by plants to help them grow. फिर वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पौधे इस्तेमाल करते हैं और बड़े होते हैं पौधे उन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके, उन न्यूट्रिएंट्स की मदद से. ठीक है, अब ये क्या प्रोसेस है? जैसे ही एक जानवर मरता है, ठीक है, तो उसकी बॉडी डीके करना शुरू कर देती है. ठीक है, क्योंकि वो मर चुका है तो उसकी जो बॉडी है वो सॉइल में होती है, मट्टी में होती है, और वो डीके करना शुरू कर देती है, यानी कि ख़त्म होना शुरू हो जाती है. अब अपनी सारी उम्र में उसने जो जो चीज़ें खाई हैं, उसकी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उस वक्त, यानी जितनी भी ग़िज़ाइयत थी, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता मट्टी में मिलना शुरू हो जाती है. ठीक, उसके बाद वो एक तरह से खाद का नाम आपने सुना होगा, खाद के तौर पर, फर्टिलाइज़र जिसे हम कहते हैं, उसके तौर पर काम करती है पौधों के लिए, और पौधों की अच्छी खुराक मिलती है उन न्यूट्रिएंट्स से, और पौधे जो हैं वो बढ़ते हैं उनकी मदद से, उनको एब्जॉर्ब करके, उनको जज़ब करके ज़मीन में से. अदर एनिमल्स फीड ऑन दीज प्लांट्स. दूसरे जानवर उन पौधों से खुराक हासिल करते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके उनकी मदद से बड़े हुए थे उस खाद से जो पौधे. फिर उन पौधों के ऊपर दूसरे जानवर आते हैं और उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं, उन्हें खाते हैं. इन दिस वे इवन अ डेथ एनिमल कैन हेल्प द लाइफ साइकिल्स ऑफ अदर एनिमल्स. इस तरह से एक मरा हुआ जानवर भी दूसरे जानवरों की लाइफ साइकिल में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, उनको हेल्प कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है उनके लाइफ साइकिल में. वो किस तरह, ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा कि जैसे ही वो जानवर फोत होता है, मरता है, तो उसके जिस्म में जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग़िज़ाइयत होती है, वो मट्टी में मिल जाती है. फिर उस मट्टी
वो मिट्टी जो है वो फर्टिलाइज़र के तौर पर एक खाद बन जाती है उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से। वहाँ पर प्लांट्स उगते हैं और उन प्लांट्स के ऊपर दूसरे एनिमल्स आकर, दूसरे जानवर आकर उनसे अपनी खुराक लेते हैं, उन पे फीड करते हैं, और इस तरह से एक मरा हुआ जानवर भी दूसरे एनिमल्स के लाइफ साइकिल में हेल्प कर रहा है। एक्टिविटी टाइम। ड्रॉ 3 पिक्चर्स ऑफ योरसेल्फ। आपने अपनी ही तस्वीरें बनानी है, ड्रॉ करनी है, 3 पिक्चर्स बनानी है। 1 व्हेन यू वर अ बेबी, एक आपने पिक्चर बनानी है जब आप एक छोटे बेबी थे, एक बच्चे थे बिल्कुल, ठीक है, जब आप पैदा हुए थे तो आप कैसे दिखते थे, ठीक है, वो आपने खुद से ड्रॉ करना है। और 1 शोइंग हाउ यू लुक नाउ, एक ऐसी पिक्चर बनानी है जो कि आप अभी आप कैसे दिखते हो, तो वो वाली पिक्चर बनानी है आपने यहाँ इस बॉक्स में। और फिर लास्ट बॉक्स जो दिया हुआ है उसमें आपने क्या बनाना है, एंड 1 शोइंग व्हाट यू माइट लुक लाइक व्हेन यू आर एन एडल्ट, ठीक है। और एक आपने ऐसी पिक्चर बनानी है कि आप किस तरह के दिखोगे जब आप बहुत बड़े हो जाओगे, ठीक है, बिल्कुल एडल्ट हो जाओगे तो आप कैसे दिखोगे, तो आपने वो पिक्चर बनानी है। ग्रो और चेंज, बढ़ना या तब्दील होना। एवरी लिविंग थिंग ग्रोज बिगर, हर जानदार चीज़ बढ़ती है, बड़ी होती है। वन डे द पपी विल बी एज बिग एज द फुली ग्रोन डॉग, एक दिन एक पपी, छोटा सा पपी, वो एक फुली ग्रोन डॉग, एक अडल्ट डॉग बन जाएगा। वन डे द बेबी फिश विल बी एज बिग एज द फुली ग्रोन फिश, एक दिन एक छोटी सी बेबी फिश जो है, मछली का बच्चा छोटा सा जो है, वो एक दिन फुली ग्रोन फिश बन जाएगा, एक बड़ी मछली बन जाएगा। Like the puppy and the fully grown dog, some animals look very similar throughout their lives. जैसे कि एक पपी है और एक फुली ग्रोन डॉग है, कुछ जानवर इस तरह के होते हैं जो थ्रू आउट अपनी ज़िंदगी में एक जैसे लगते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। We can say that they have grown but their physical features have not changed very much. हम ये कह सकते हैं कि वो बड़े हुए हैं लेकिन उनके जो फिज़िकल फीचर हैं, उनके जो ज़ाहरी खदोखाल हैं, वो इतने ज़्यादा चेंज नहीं हुए। जैसे कि आप नीचे ये पिक्चर देख सकते हैं, हॉर्स की पिक्चर दी गई है, तो हॉर्स के जो फिज़िकल फीचर्स हैं वो हमें सिमिलर लग रहे हैं, वो चेंज नहीं हुए, लेकिन ऑफ कोर्स वो ग्रो हुआ है, एक अडल्ट हॉर्स बन गया है, लेकिन उसके फिजिकल फीचर्स इतने ज़्यादा चेंज नहीं हुए। सम एनिमल्स लुक वेरी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ देयर लाइफ, कुछ जानवर बहुत मुख्तलिफ दिखाई देते हैं अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट औकात में, डिफरेंट स्टेजेस पर, हर स्टेज पे यानी कि वो मुख्तलिफ नज़र आते हैं। दे हैव ग्रोन, वो बड़े हो चुके होते हैं, एंड देयर फिजिकल फीचर्स हैव ऑल्सो चेंज्ड अ लॉट, और उनके जो ज़ाहरी खदोखाल होते हैं जो हम बज़ाहिर वजह से नज़र आ रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुके होते हैं। फ्रॉम वाटर टू लैंड, पानी से ज़मीन तक। फ्रॉग्स डोंट जस्ट लुक डिफरेंट व्हेन दे आर यंग टैडपोल्स, मेंढक ना सिर्फ बहुत मुख्तलिफ नज़र आते हैं जब वो यंग टैडपोल्स होते हैं, बिल्कुल छोटे जो मेंढक होता है, बहुत ज़्यादा यंग मेंढक, उसे टैडपोल कहते हैं। दे लिव डिफरेंटली एज वेल, वो डिफरेंट तरीके से, मुख्तलिफ तरीके से भी रहते हैं। एज टैडपोल्स, जब वो बहुत ज़्यादा यंग होते हैं, जिसको मैंने अभी बताया कि उसे टैडपोल कहते हैं, जो एक छोटा मेंढक होता है उसे टैडपोल कहते हैं। दे लिव अंडर वाटर, जो टैडपोल्स होते हैं वो पानी के नीचे रहते हैं। एज अडल्ट फ्रॉग्स, जब वो बड़े हो जाते हैं, जिसे हम अडल्ट फ्रॉग कहते हैं, फिर दे ऑल्सो लिव ऑन लैंड, तो वो ना सिर्फ पानी में बल्कि ज़मीन पर भी रहते हैं। तो इस तरह वो अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट तरीके से भी रह रहे हैं, यानी कि पहले वो सिर्फ पानी के नीचे रहते थे जब वो टैडपोल्स थे, जब वो बड़े हुए तो वो ज़मीन पे भी रहना शुरू हो गए। तो वो पहले जो हैं वो बहुत छोटे थे, इस तरह के दिखते थे, ठीक है, टैडपोल्स, फिर जब बड़े हुए तो वो ऐसे दिख रहे हैं, यानी कि वो उनके फिज़िकल फीचर्स में भी काफ़ी चेंज आया और उनके रहन सहन में भी काफ़ी चेंज आया जब वो बड़े हो गए। योर टर्न, ड्रॉ एन एनिमल दैट लुक्स वेरी डिफरेंट व्हेन इट इज़ ग्रोन अप फ्रॉम व्हेन इट वाज यंग।
आपने एक ऐसा जानवर बनाना है कि जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नज़र आता है जब वो छोटा था, और जैसे ही वो बड़ा हुआ तो वो उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आई। तो आपने कोई भी अपनी पसंद का एनिमल बनाना है। यहाँ पर हनी बी बनाई गई है, पहले उसके विंग्स नहीं थे, जब वो बड़ी हुई तो उसके हैं विंग्स। तो इसी तरह आप अपनी चॉइस का कोई भी एनिमल बना सकते हैं। चेंजेस इन लाइफ, ज़िंदगी में तब्दीलियाँ। एनिमल्स चेंज इन मैनी डिफरेंट वेज थ्रू आउट देयर लाइफ। जानवर अपनी तमाम तर ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तब्दील होते हैं। दे चेंज साइज़, जैसे कि यहाँ पर हिप्पो की एग्जांपल दी गई है, जिसे हम उर्दू में दरियाई घोड़ा कहते हैं। तो वो जब छोटा होता है तो उसका साइज़ छोटा है, जैसे ही वो बड़ा हुआ तो उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। यानी कि इसमें जो चेंज आया है वो फिज़िकल फीचर्स में, उसकी शक्ल में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन उसके साइज़ में चेंज आया। सम एनिमल्स चेंज कलर, कुछ जानवर सिर्फ अपना रंग तब्दील करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हैन की एग्जांपल दी गई है। जब एक छोटा सा चूज़ा थी तो उसका कलर और तरह था, जब वो बड़ी हुई तो उसका कलर चेंज हो गया। सम एनिमल्स चेंज शेप, कुछ जानवर सिर्फ अपनी साख तब्दील करते हैं, अपनी शेप को चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ बटरफ्लाई की एग्जांपल दी गई है, पिक्चर है। जब वो कैटरपिलर थी तो वो और तरह से थी, और बटरफ्लाई जब बनी तो वो और तरह से नज़र आ रही है आपको, उसकी शेप चेंज हो गई। मोस्ट एनिमल्स बिकम बेटर एट सर्वाइविंग एज दे ग्रो ओल्डर, बहुत से जानवर अपने सर्वाइविंग में, ज़िंदा रहने में बेहतर हो जाते हैं जैसे ही वो बड़े होते हैं। ह्यूमन्स बिकम बेटर एट सर्वाइविंग एज दे ग्रो ओल्डर, जैसे कि इंसान बहुत बेहतर हो जाते हैं जैसे ही वो बड़े होते हैं, तो वो उनको सर्वाइव करना आता है कि कैसे ज़िंदा रहना है, हमने कैसे हमने फूड लेना है और ज़िंदा रहना है। हाउ अ बेबी ऑस्ट्रिच ग्रोज, शुतुरमुर्ग का बच्चा कैसे बड़ा होता है। एन ऑस्ट्रिच एग इज लार्जर देन द एग ऑफ एनी अदर एनिमल, एक शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो किसी भी दूसरे जानवर के अंडे से बहुत बड़ा होता है। When the egg hatches, जैसे ही अंडे में से बच्चा निकलता है, हैच होता है वो, एंड द बेबी कम्स आउट, इट्स द साइज ऑफ अ hen, और बच्चा बाहर आता है तो वो एक मुर्गी के साइज का होता है। द बेबी ग्रोज फास्ट, बच्चा तेजी से बड़ा होता है, एंड इन ओनली 6 months इट बिकम्स एज टॉल एज इट्स पेरेंट्स, और सिर्फ 6 महीने में वो अपने पेरेंट्स की तरह लंबा हो जाता है। ऐसा। आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट इज द लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल क्या है, तो इसके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा था। अ लाइफ साइकिल इज ऑल द चेंजेस दैट एन एनिमल गोज थ्रू फ्रॉम बर्थ टू डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट डिफरेंट वेज डू एनिमल चेंज एज दे ग्रो, तो किस किस तरह से एनिमल्स के अंदर चेंजेस आती हैं, क्या वेज हैं, उनके बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा। They change size, some animals change color, and some animals change shape. Next question, write down some of the ways you have changed since you were a baby. आपने कुछ ways लिखने हैं, जब आप छोटे से बेबी थे तब आप कैसे थे, और आप अब जब हो तो अपने आप को देखो कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं। उन चेंजेस के बारे में आपने लिखना है, क्या आपके साइज़ में चेंज आया, क्या आपके फीचर्स में चेंज आया, तो उसके बारे में आप लिखेंगे। देन राइट डाउन सम ऑफ द चेंजेस यू एक्सपेक्ट टू हैपन एज यू बिकम एन एडल्ट, और कुछ ऐसे चेंजेस भी आप लिखें जो आपको लगता है, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके अंदर जब आप बड़े हो जाओगे तो आपके अंदर क्या क्या चेंजेस और आएंगी, तो उनके बारे में भी आपने लिखना है। पार्ट बी में आपको दी गई है क्रॉसवर्ड पजल। इस क्रॉसवर्ड पजल से रिलेटेड नीचे आपको फिल द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जिनको आप फिल करेंगे तो आप ये पजल जो है उसे फिल कर सकते हैं। अब इन फिल द ब्लैंक्स को अक्रॉस बताया हुआ उन्होंने, यानी कि हॉरिजॉन्टली इस तरह से। अक्रॉस में नंबर 4 पे क्या वर्ड है वो आपने ये फिल द ब्लैंक फिल करेंगे तो आप नंबर 4 में वो वाला वर्ड लिख देंगे। अ लाइफ साइकिल इज ऑल द चेंजेस दैट एन एनिमल गोज थ्रू फ्रॉम बर्थ टू डेथ, तो चेंजेस वर्ड इस ब्लैंक में आएगा जो कि हम नंबर 4 पे यहाँ लिख देंगे। नंबर 7 पे, एंड प्लांट्स यूज
डैश फ्रॉम द सॉइल टू हेल्प देम ग्रो। तो क्या यूज़ करते हैं हम? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हम नंबर 7 में लिख देंगे। डाउन, इसी तरह डाउन में उन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या जो ये सारे ब्लैंक्स फिल करेंगे आप, तो वो डाउन वर्ड्स हैं। डाउन में आपने लिखना है जिस तरह वर्टिकली आ रहे हैं। नंबर 1 पे क्या है? बेबी हिपोज आर रियली स्मॉल व्हेन दे आर बोर्न बट चेंज इन डैश एज दे ग्रो। तो उनमें क्या चेंज आता है? अभी हमने यहाँ पे हिपोज के बारे में पढ़ा था, तो उनमें साइज का चेंज आता है। साइज वर्ड हम नंबर 1 पे लिखेंगे। नंबर 1 हम फाइंड करेंगे कहाँ पर है जी, ये है, तो यहाँ पर हम साइज लिख देंगे। इसी तरह नंबर 2 पे क्या है? एवरी लिविंग थिंग हैज़ अ लाइफ डैश साइकिल, लाइफ साइकिल। तो साइकिल वर्ड जो है वो हम नंबर 2 में लिखेंगे। नंबर 3, डैश लुक वेरी डिफरेंट व्हेन दे बिकम फ्रॉग्स, टैडपोल। नंबर 3 में हम लिख देंगे टैडपोल। एंड नंबर 5 पे क्या है? अ बटरफ्लाई चेंजेस डैश एज इट ग्रोज। तो बटरफ्लाई क्या चेंज करती है? शेप। शेप हम कहाँ लिखेंगे जी? नंबर 5 पे शेप। अ चिक चेंजेस डैश एज इट ग्रोज इनटू अ hen। तो क्या चेंज होता है? कलर। तो हम कलर जो है वो हम 6 में लिख देंगे। इसी तरह आपकी क्रॉसवर्ड पजल जो है वो बन जाएगी। हमारे एनिमल वर्ल्ड यूनिट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिस पे हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे और हम पढ़ेंगे हनी बी के लाइफ साइकिल के बारे में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको फ़ौरन से मिल जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।